हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ड पर। तो हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, दैट इज टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो हमने दो टॉपिक कराए, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर कराया और हमने कराया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कराने के बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का तीसरा टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो ये डी वाई बाई जो डी एक्स है वो सभी में यूज़ होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के सभी टॉपिक में, जैसे कि डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टेंजेंट नॉर्मल, मैक्सिमम मिनिमा, अप्रॉक्सीमेशन, इन सब में यूज़ होगा। लेकिन अलग अलग टॉपिक में क्या क्या रोल प्ले करता है ये डी वाई बाई डी एक्स, ये मुझे बताना है। इसलिए मैं हर चीज़ वही चीज़ रिपीट करता हूँ हर टॉपिक में, और फिर क्या हो जाता है जो डिफरेंस है वो बताता हूँ। तो वो डिफरेंस बताना ज़रूरी है और पुराना डिस्कशन भी करना ज़रूरी है, वरना चीज़ें कनेक्टेड नहीं रहेंगी। तो ये कनेक्टेड रहने के लिए हमने ऐसा किया, मतलब डिस्कस करते हैं कि चलो ठीक है, हर टॉपिक में 5 मिनट का डिस्कशन हो भी गया तो क्या। एंड दूसरी बात कि हम कोशिश करते हैं कि ग्राफ बना के आपको समझाएं। ग्राफ बनाने से क्या होता है कि विजुलाइज हो जाता है। तो जब विजुलाइज होता है ना, तो जब भी हम कोई अलजेब्रा में फंक्शन लिखते हैं तो अगर आपको ग्राफ पता है तो वो फिगर माइंड में बन जाता है। तो चलो वही कोशिश पहले करते हैं कि टेंजेंट एंड नॉर्मल और इसकी टर्मिनोलॉजी कैलकुलस के हिसाब से पहले हम आपको समझाएं। तो यहाँ पर एक हम कर्व बनाते हैं। या फिर थोड़ा सा और ऊपर ये कर बनाता हूँ मैं, फिगर थोड़ा अच्छा बने, ये ऐसे, ठीक है ना। ओके, तो ये हमारे पास एक कर्व है, इसको हमने नाम दे दिया P और इसके कोऑर्डिनेट हैं x, y। सपोज दैट ये डिस्टेंस चले x, तो ये हमारे पास y डिस्टेंस ऊपर, तो P x, y पॉइंट। इस पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये टेंजेंट यूँ आते आते कहीं यहाँ पर कट करेगी एक्स एक्सिस को। मान लिया ये एंगल बन गया साई, ठीक। अब मैंने क्या करा, एक हमने पॉइंट यहाँ पर ले लिया, कितना, Q, सपोज दैट ये ले लिया। तो इसके करस्पॉन्डिंग पहली बात ये पॉइंट x माना था, अब ये पॉइंट हमने माना कि h डिस्टेंस बीच की ले ली हमने, h डिस्टेंस और आगे बढ़ गए, तो ये पॉइंट हो गया x प्लस h। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट कितना, x प्लस h, और मान लिया y बढ़ के y प्लस k हो गया। यहाँ तक y था, y से थोड़ा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ओके। अच्छा, ये हमारे पास y इक्वल्स टू fx एक फंक्शन है। मैंने क्या करा, इस pq को ज्वाइन किया, क्या करा, pq को ज्वाइन करके आगे खींच दिया, और ये ऐसे, तो ये pq इसको यहाँ कट किया सपोज दैट थीटा पे। अब मैं कुछ एक काम करता हूँ, जैसे ये फिगर इसको परपेंडिकुलरली मिला लिया, इसको हमने पी एन कह दिया, पी क्यू एन हो गया। इस पॉइंट को हमने टी कह दिया और इसको हमने एल कह दिया, ठीक है ना। इसको एम कह दिया, और ये वाला पॉइंट है चलो आर कह दो, हो जाएगा। अब इस फिगर में देखो हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं। पहली बात तो ये है कि यार जब हमने y प्लस के जो वैल्यू आई वो कब आई, जब फंक्शन में मैंने x प्लस एच रखा। एंड दूसरा y कब आया, जब फंक्शन में x रखा, तो y बराबर fx, और x प्लस एच पे वैल्यू क्या हो जा रही है फंक्शन की, y x प्लस एच पर हो जा रही है y प्लस के, तो मैंने ये लिख दिया। अब मैं देखो एक काम करता हूँ, ये वाली डिस्टेंस कितनी h और ये वाली डिस्टेंस कितनी k, कैसे, अरे पहले y था और फिर बढ़ के कितना गया y प्लस के, तो ये टोटल डिस्टेंस y प्लस के और इतनी सी कितनी y, तो y प्लस के में से ये y घट गया तो ये k बचेगा कि नहीं बचेगा, तो ये डिस्टेंस हुई k, और ये वाली कितनी हुई h, यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है, जैसे इसी के पैरेलल है तो लिख दिया। अब ऑब्जर्व करते हैं, क्या इतना तो अपने को समझ में आया कि अगर y प्लस के में से y को हटाओगे तो y प्लस के किसके बराबर है, f ऑफ x प्लस h के बराबर है, और y किसके बराबर है, fx के बराबर है, ठीक। तो ये y कट के हमारे पास सिर्फ कितना आएगा, k आएगा, k इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस h और माइनस fx। तो ये चीज़ आ गई, यानी k को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। नाउ अब हम लेना चाह रहे हैं tan थीटा, वो भी ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, PQN में, इन ट्रायंगल PQN में PQN हम निकालना चाह रहे हैं tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा k अपॉन h। अच्छा, k खुद कितना है, k की वैल्यू है f ऑफ x प्लस h माइनस fx और डिवाइडेड बाई कितना h।
अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे जैसे पॉइंट Q अगर P की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दे, तो मैंने ये क्या कहा कि एज P टेंस टू, या फिर उल्टा Q जो है टेंस टू P, तो जब भी Q P की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेगा तो धीरे धीरे ये जो PQ सेकेंड है वो क्या, ये टेंजेंट की तरफ बढ़ती चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी, यानी कि ये एंगल क्या होता चला जाएगा, कम, और कम होते होते क्या एक समय ऐसा आ जाएगा कि इस एंगल के बराबर हो जाएगा, और इस एंगल के बराबर मतलब सीकेंड बन गई टेंजेंट। तो वही बात मैं लिखना जा रहा हूँ कि इफ Q टेंस टू P, सीकेंट PQ becomes टेंजेंट PT है ना, टेंजेंट PT बन जाएगी। एंड दूसरी बात, जो एंगल थीटा है वो बन जाएगा साई, एंड थीटा बिकम्स साई। और ऐसा जब हो जाएगा तो ये डिफरेंस Q अगर P पर भाग गया तो ये डिफरेंस बहुत कम हो गया कि नहीं हो गया, और इतना कम हो गया लगभग H का हो गया, खत्म हो गया। एंड एक और बात हुई होगी कि H जो हो चला होगा वो लगभग 0 हो चला होगा। अब यही चीज़ अप्लाई करते हैं हम, क्या कि लिमिट H टेंस टू 0, तो ये कितना हो गया tan थीटा, और दोनों साइड में अप्लाई करा मैंने, तो लिमिट H टेंस टू 0 और f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई h। अच्छा, जब हमने थीटा को इसमें h को 0 रखा तो वही थीटा क्या बन गया होगा, साई बन गया होगा। तो ये किसके बराबर आ गया, tan साई के बराबर। और ये किसके बराबर आया, लिमिट h टेंस टू 0, या फिर मैं ऐसे कह दूँ ना कि यही तो f डैश x है, यही तो dy बाई डी एक्स है कि नहीं है, इसी को हम क्या बोलते हैं, dy बाई डी एक्स बोलते हैं। अच्छा, किसी टेंजेंट का अगर एंगल हमारे पास साई है तो वो tan साई क्या देता है, स्लोप देता है कि नहीं देता है, तो क्या देता है, ये स्लोप। यानी कि एक बात पता चल गई यार जी, ये जो tan साई स्लोप है वो स्लोप कुछ और नहीं dy बाई डी एक्स करके भी निकलता है, वो भी कहाँ पर, एट x, y पर। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कुछ ऑब्जर्वेशन रिमार्क। फर्स्ट क्या, कि जो हमारे पास फाई है वो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट ये, और जो dy बाई डी एक्स है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, या फिर एक और वर्ड है लिख के आ जाता है ग्रेडियंट बोलते हैं, और वो भी किस पॉइंट पे, एट P पॉइंट x, y पे। तो ये हमारे पास स्लोप मिल गया, और ये हमारे पास पॉइंट x, y, इसके जगह पे 2, कोई 3 लिख दे, तो वहाँ पर क्या रख दोगे, बस 2, 3 रख दोगे। अगर हमें किसी का स्लोप पता चल गया और पॉइंट पता है, तो अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जरा सा भी स्ट्रेट लाइन याद है तो स्लोप और पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन या लाइन की इक्वेशन लिखी जाती है कि नहीं लिखी जाती है, वो बात अलग है। वो यहाँ पर स्पेशली वो लाइन क्या है, टेंजेंट है। तो अब मैं वो लिखता हूँ, मान के चलता हूँ कि यार स्ट्रेट लाइन उतना तो पता होगा, 9th क्लास में पढ़ के आते हैं बच्चे, ओके। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स एट पी एक्स, y, इस पॉइंट पे, ये मुझे चाहिए। तो अपने को इतना मालूम है कि जो स्लोप होता है वो असल में होता क्या है, इसी कर्व का डिफरेंशिएशन क्या, dy बाई डी एक्स, वो भी कहाँ पर, एट ऐसे लिखते हैं x, y, यानी वो पॉइंट रखने पे dy बाई डी एक्स निकाला, उसके बाद ये पॉइंट रखा, तब हमारे पास जो मिला वो स्लोप मिला। तो पॉइंट कौन सा है, x, y, या फिर मैं पॉइंट थोड़ा सा और वैसे ले लेता हूँ, x, y ना लेके मैंने क्या लिया, x1, y1 ले लिया। तो यहाँ पर भी पॉइंट क्या हो जाएंगे, x1, y1 हो जाएंगे, थोड़ा सा अलग दिखने के लिए। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प लें तो अगर कोई हमें पॉइंट पता हो तो उस पॉइंट पे टेंजेंट कैसे लिखते हैं, वो टेंजेंट हम लिखते हैं y माइनस, या कोई लाइन, टेंजेंट ही नहीं, किसी भी लाइन की इक्वेशन अगर वो पॉइंट पे हम लेके लिखना हो, अगर उसका स्लोप पता तो ऐसे लिखते हैं y माइनस
y1 इक्वल्स टू m यानी स्लोप इंटू x माइनस x1, ये स्लोप पॉइंट फॉर्म होती है ये वाली। लेकिन हमें यहाँ पर स्पेशली पता है टेंजेंट नॉर्मल जहाँ फंक्शन दिया गया है कि ये स्लोप क्या है, ये dy/dx को अगर हम x1, y1 रख दें उसमें तो वो स्लोप ही देगा। तो हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन को y माइनस y1 इक्वल्स टू dy/dx एट x1, y1 इंटू x माइनस x1। ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1, y1। अब इसमें एक आध बातें हैं वो मैं लिखता हूँ। अच्छा, अगर इसको tan के फॉर्म में लिखना चाहें उस फिगर के हिसाब से तो यही क्या है, tan साई है, यानी ये जो एंगल का इंक्लिनेशन एंगल होगा टेंजेंट का वो होगा साई। अब इसमें देखो एक दो बात हम लिखते हैं, रिमार्क, यहाँ पर लिखते हैं रिमार्क। रिमार्क क्या, पहला रिमार्क कि इफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्या पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा, कोई भी टेंजेंट अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। देन हम ये कह सकते हैं कि साई कितना हो जाएगा, 0। अगर साई 0 हो गया तो tan 0 कितना आएगा, 0 आएगा। और यही क्या होता है, स्लोप होता है। यानी कि और स्लोप को कैसे दिखाते हैं, dy/dx से, यानी कि dy/dx फिर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। तो जाहिर सी बात है हमारे पास इक्वेशन कैसी आएगी, y माइनस y1 और यहाँ पर हम dy/dx का रख चुके हैं 0 इंटू एनीथिंग, ठीक उस तरह से आएगा। दूसरा रिमार्क कि इफ टेंजेंट पैरेलल टू, शॉर्ट में लिख दिया पैरेलल टू वाई एक्सिस, इस बार एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं वाई एक्सिस के, यानी कि परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तब क्या हो जाएगा, तब हमारे पास जो साई एंगल है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। भाई कोई भी टेंजेंट अगर यूं हो गई तो उसका 90 डिग्री एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। उस हिसाब से देखा जाए तो tan साई कितना आएगा, tan साई 90 डिग्री पे इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास dy/dx जो है वो कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। इसको मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 अपॉन करके dy/dx अगर लिख दूँ मैं तो वो 1/इन्फिनिटी यानी कि 0 हो जाएगा। यानी 1/dy/dx को उल्टा लिख सकते हैं क्या, dx/dy लिख सकते हैं। अरे dy/dx लिखो, 1 अपॉन करके dy/dx लिखो, इसका मतलब क्या होता है, इसको पलट भी सकते हैं तो dy/dx। तो dx/dy असल में होता क्या, 1/dy/dx ये होता है। तो इसी चीज़ को मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। ये हो गई हमारे पास दूसरा रिमार्क कि जब हमारे पास पैरेलल टू द, ऐसे भी रख सकते हो इन्फिनिटी रख सकते हो, इन्फिनिटी को 1/0 कर देना, ठीक। या फिर dx/dy सीधे y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके उसको 0 कर देना जब टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो जाएगी। क्या कर रहे हैं अभी, बस बता रहे हैं। क्वेश्चन जब करेंगे ना तो इन्हीं चीज़ों को अप्लाई भी करेंगे। अभी आप समझ लो कि बस मैंने ये चीज़ जो समझाई उसके कुछ एक आध रिमार्क्स लिख रहे हैं, क्वेश्चन में तो हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे। अच्छा, तीसरा जो रिमार्क है वो ये लिख लो कि यार जो ये एंगल होता है ना, एंगल टेंजेंट का कौन सा, साई, ये हमेशा लाई करता है, लाइज बिटवीन -π/2 टू π/2। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये एंगल होता है साई, ये बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, और ये ऐसे हमने रख दिया, ठीक है ना। इंक्लूड भी कर सकते हैं क्योंकि π/2 के इक्वल भी तो हो सकता है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, चलो ये ले लिया, लेकिन इसी के बीच में आएगा। तो ये हो गई टेंजेंट एंड नॉर्मल की कुछ बातें और इंट्रोडक्शन के साथ, और वो फिगर बनाया मैंने, मिटा दिया अभी तो वो फिगर के साथ मैंने बताया। क्या करेंगे, इसमें कई सारे और टर्म आते हैं जैसे सब नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड नॉर्मल, वो भी हम बताएंगे। लेकिन आज के वीडियो में इंट्रोडक्शन समेत मैंने बस ये रिमार्क लिखा है। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी बातचीत करेंगे नेक्स्ट टर्न पे एंड इस पर क्वेश्चन भी करेंगे। तो इसीलिए पहले ढंग से इसको समझना जरूरी है। ओके, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।